नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपका स्पेशल वेलकम है आज संडे Q&A वीडियो में। हर संडे में कुछ सवाल मेरे पास जो कमेंट्स में आते हैं, कुछ सवाल सिलेक्ट करके लेकर आता हूं, इनके जवाब आपको आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अगले संडे आपका सवाल भी मैं पिक करूंगा और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको भी आप कर लीजिए। दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास आया है डीडी कटारिया जी का। ये हमसे पूछ रहे हैं क्वांट मिड कैप फंड कैसा है। देखिए, क्वांट मिड कैप फंड काफी अच्छा है, लेकिन उसका फंड साइज हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी रिटर्न्स वगैरह की बात करें तो फंड काफी अच्छा है। देखिए, फंड साइज इसमें हमें मिल जाता है 2188 करोड़ रुपए का, 2188 करोड़ रुपए का इसमें हमें फंड साइज देखने को मिलता है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है, इसमें केवल 0.63% का एक्सपेंस रेशियो इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिटर्न्स की अगर हम बात करें, पिछले 3 साल में 40.82% का रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। और अगर ओवरऑल रिटर्न्स की अब तक हम लोग बात करें, इस रिटर्न ने जो बनाकर, इस फंड ने जो बनाकर दिए हैं रिटर्न्स, वो दिए हैं 17.16% के रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक बनाकर दिए हैं। तो फंड काफी अच्छा है, आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। होल्डिंग्स की अगर हम लोग बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, HDFC बैंक में, टाटा कम्युनिकेशंस में, साथ ही PNB बैंक में काफी अच्छी अच्छी जगह फंड ने होल्डिंग्स की हुई है, तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को भी देख सकते हैं, वो भी मिड कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे पूछा है श्रवण जी ने, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड कैसा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये भी मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है। फंड साइज की अगर हम लोग बात करें, इसका फंड साइज काफी डिसेंट है। 16,353 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इसका मतलब 16,353 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें, वो हमें 0.99% का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई इसमें हमें मिल जाता है। रिटर्न्स की बात करें, पिछले 3 साल में 36.12% का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। ओवरऑल रिटर्न इसका 17.24% का है। होल्डिंग्स की अगर हम लोग बात करें, इसकी होल्डिंग्स फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, सर्विसेज में काफी ठीक ठाक जगह इस फंड ने भी होल्डिंग्स की हुई है। आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अजय कुमार जी ने हमसे पूछा है, SIP फोन पे से करूं या ग्रो ऐप से। देखिए, SIP मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट प्लान ही खरीदें, और डायरेक्ट प्लान आपको फोन पे में नहीं मिलेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, फोन पे से अगर आप SIP अपनी शुरू करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको रेगुलर प्लान्स देखने को मिलते हैं। रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान में क्या फर्क है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का। देखिए, रेगुलर फंड में डायरेक्ट फंड के मुकाबले रिटर्न्स हमें कम देखने को मिलते हैं, और ये गैप, अगर आप लंबी SIP कर रहे हैं तो ये गैप बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको फ्यूचर में लगभग 5-6 लाख रुपए तक का फर्क भी देखने को मिल जाए। इसलिए कोशिश करें कि आप डायरेक्ट फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे पूछा है गौरव पटेल जी ने, 24 साल की एज है, SIP शुरू करना चाहते हैं, 2,000 रुपए प्रति महीना की ड्यूरेशन रखी है इन्होंने 30 इयर्स की। देखिए, 30 इयर्स की ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन काफी बढ़िया रखी है। काफी जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट करने का अपना प्लान शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको तो जो है गौरव पटेल जी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट अपना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ड्यूरेशन बहुत बढ़िया है, 30 साल की ड्यूरेशन है, तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप SBI स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। इसके रिटर्न्स पास्ट में बहुत ही बढ़िया रहे हैं। पिछले 3 साल के रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, 37.52% के रिटर्न रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न्स इसके अब तक 25% तक के रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक बनाकर दिए हैं। देखिए, रिटर्न्स के लिए पास्ट रिटर्न्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। इसलिए निवेश करने से पहले एक बार रिस्क टॉलरेंस को जरूर देख लें, साथ ही साथ अपने से भी एक बार फंड के बारे में रिसर्च जरूर कर लें। ओवरऑल SBI स्मॉल कैप काफी अच्छा फंड है। अगले सवाल की बात करते हैं। सुबोध कुमार जी ने अगला सवाल हमसे पूछा है, 40 की एज है, SIP शुरू करना चाहते हैं, 1,500 रुपए महीना की ड्यूरेशन इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी एज इनकी 40 है, तो उसके हिसाब से इनके लिए मिड कैप कैटेगरी के फंड ज्यादा अच्छे रहेंगे। इनको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये देख सकते हैं, काफी अच्छा फंड है। फंड साइज की बात करें, 42,731 करोड़ रुपए का इसमें फंड साइज देखने को मिलता है। रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल अब तक 20% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। काफी अच्छा फंड है, होल्डिंग्स बढ़िया है, रिटर्न्स बहुत बढ़िया है, मिड कैप कैटेगरी में अच्छा फंड है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। एसबीआई मल्टी कैप में आफ्टर 15 ईयर्स कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए अभी ये नया फंड लॉन्च हुआ है, एसबीआई मल्टी कैप, ज्यादा पुराना नहीं है। तो रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो हम होल्डिंग्स को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं रिटर्न्स का। होल्डिंग्स इसकी बढ़िया है। मल्टी कैप फंड है। देखिए मल्टी कैप फंड में क्या होता है, हमारा 25% पैसा लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। तो तीनों जगह हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बाकी का 25% जो बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है पैसा, कि फंड मैनेजर उस पैसे को कहां कहां कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है वो स्मॉल कैप में ज्यादा लगा दे पैसा, मिड कैप में बढ़ा दे या थोड़ा सा लार्ज कैप में बढ़ा दें। ओवरऑल रिटर्न्स इसमें हम उम्मीद करते हैं कि मल्टी कैप में आने वाले 15 से 20 साल में 15 से 16% तक का रिटर्न्स तो हमें देखने को मिल ही सकता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। शैलेंद्र त्रिपाठी जी ने पूछा है, एसबीआई मल्टी कैप में इन्वेस्ट कहां से करें? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं आपको बार बार वीडियोस में भी बताता हूं, इन्वेस्ट आप हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है। या तो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर काफी सारे ऐप्स भी हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। लाइक ग्रो ऐप से भी आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है सलामत अंसारी जी ने, एसआईपी करनी है कौन सी सही रहेगी? देखिए एसआईपी का सीधा सा फंडा है। अगर आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करनी है, आपके पास ड्यूरेशन ज्यादा है, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क मॉडरेट रखना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, थोड़ा रिटर्न्स भी थोड़े से एवरेज चल जाएंगे, आप मिड कैप के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल रिस्क फ्री एसआईपी अपनी शुरू करना चाहते हैं, जिसमें रिस्क आपका बहुत कम रहे, रिस्क फ्री तो नहीं कह सकते लेकिन रिस्क उसमें बहुत ही कम रहता है, तो आप इंडेक्स फंड में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल, ग्रो ऐप से लंबे समय के लिए एसआईपी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ग्रो ऐप से लंबे समय के लिए एसआईपी कर सकते हैं। ये सवाल मुझे लगता है इन्होंने इसलिए पूछा है कि जब हम ग्रो ऐप को देखते हैं तो उसमें एसआईपी 5 साल के लिए दिखाता है। दोस्तों जब आप एसआईपी अपना इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू करेंगे तो आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, उसको आप 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है हमसे नासिर जी ने, 20 की एज में एसआईपी 2000 पर मंथ की अगर मैं शुरू करता हूं तो 40 साल बाद मुझे कितना अमाउंट मिल सकता है? देखिए आपकी भी ड्यूरेशन बहुत बढ़िया है, 40 साल की है। आपको तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर देना चाहिए। स्मॉल कैप में आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अमाउंट की, कितना आपको मिल जाएगा। देखिए 2000 रुपए महीने की एसआईपी अगर आप शुरू करते हैं, रिटर्न्स आपको ज्यादा नहीं 15 से 16% का रिटर्न भी अगर आपको मिल गया तो आप मानकर चलिए लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए आपको आफ्टर 40 इयर्स मिल सकते हैं। देखिए जितना ये डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं सभी पास्ट रिटर्न्स पर ही डिपेंड है। फ्यूचर के जो रिटर्न्स है वो मार्केट पे ही डिपेंड करेंगे, लेकिन पास्ट रिटर्न से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न्स इस फंड से मिलेंगे या इस फंड से हमें नहीं मिलेंगे। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देख लें और अपने सेविंग्स फंड के बारे में रिसर्च जरूर कर लें, तभी निवेश अपना शुरू करें। तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो आज की वीडियो में मैं लेकर आया था। आपके मन में भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।